नमस्कार दोस्तों, मैं सागर विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं सागर एसी टेक चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एसी की पावर को कंज्यूमशन कैसे करें, एसी की पावर को सेविंग कैसे करें। क्या आपको पता है कि प्रॉब्लम क्यों होती है एसीओ में? अगर नहीं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप आईटीआई डिप्लोमा, आरएसी या एसी टेक्नीशियन हैं या आप एसी के कस्टमर हैं तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि एसी की पावर कंजप्शन क्या होती है, कैसे करेंगे, एसी कितनी बिजली यूज करता है, बिजली बिल पर एसी का डायरेक्ट इफेक्ट क्या पड़ता है, गलत यूज से बिल कैसे बढ़ता है, सही यूज से पावर सेविंग कैसे होता है। तो दोस्तों, इस एसी घर का सबसे ज़्यादा बिजली खाने वाला अप्लायंस होता है। आज हम समझेंगे कि एसी की पावर कंजप्शन क्या होती है और ये बिजली बिल को कैसे इफेक्ट करता है। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि एसी का टनेज इफेक्ट क्या होता है। 1 टन का एसी छोटे रूम के लिए सुटेबल रहता है, वहीं 1.5 टन का एसी मीडियम रूम के लिए सुटेबल माना जाता है, जहीं 2 टन का एसी बड़े रूम के लिए। टनेज बढ़ने पर यूनिट कंजप्शन भी बढ़ता जाता है। तो दोस्तों, एसी घर का सबसे ज़्यादा बिजली खाने वाला अप्लायंस होता है। जैसा कि हम एसी को ऑन करते ही कंप्रेसर काम करना शुरू करता है, जो हाई पावर कंजप्शन करता है। एक नॉर्मल 1 टन का एसी लगभग 80 से 1200 वाट बिजली देता है और 1.5 टन का एसी वहीं पर 12 से 1800 वाट तक पावर कंजप्शन करता है। अगर एसी रोज 8 से 10 घंटे चलाया जाए, महीने में के एंड में बिजली का बिल काफ़ी ज़्यादा आ जा सकता है आता है। तो एसी की पावर कंजप्शन टेम्परेचर सेटिंग, रूम साइज और एसी इन्वर्टर है या नॉन इन्वर्टर, इन सब पर डिपेंड करता है। इसीलिए एसी का सही यूज और सही सेटिंग रखी जाए तो कूलिंग भी अच्छी मिलती है और बिजली बिल भी कंट्रोल में रहता है। तो ये सारी चीज़ों को हमें देख करके एसी चलाना चाहिए। तो दोस्तों, देखेंगे कि इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर। जहां इन्वर्टर एसी वेरिएबल स्पीड पर काम करता है, कूलिंग मेंटेनेंस कूलिंग मेंटेन होते ही पावर कम हो जाती है। वहीं नॉन इन्वर्टर एसी या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा, साइकिल पर चलता है, बार बार स्टार्ट होने से ज़्यादा बिजली लेता है। तो दोस्तों, इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी में सबसे बड़ा फ़र्क होता है कि कंप्रेसर के काम करने का तरीका। वहीं इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर वेरिएबल स्पीड पर चलता है। जैसे रूम का टेम्परेचर सेट पॉइंट पर आते ही पावर कंजप्शन कम हो जाता है। तो इस वजह से इन्वर्टर एसी लगभग 30 से 40% तक बिजली बचाता है। वहीं नॉन इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर बार बार ऑन ऑफ होते ही जिससे स्टार्ट करंट ज़्यादा लगता है और पावर कंजप्शन भी बढ़ता है। इसीलिए लॉन्ग टाइम यूज के लिए इन्वर्टर एसी सबसे ज़्यादा इफ़िशिएंट होता है, जबकि नॉन इन्वर्टर एसी शॉर्ट यूज के लिए सस्ता पड़ता है लेकिन बिजली बिल भी ज़्यादा लेता है। तो हमें आगे चल के इन्वर्टर मॉडल एसी को परचेज करना है। तो दोस्तों, एसी की स्टार रेटिंग हमें बताती है कि एसी कितनी इफ़िशिएंटली बिजली यूज करता है। वहीं 3 स्टार एसी नॉर्मल एफिशिएंट पर काम करता है, जबकि 5 स्टार एसी सेम कूलिंग के लिए कम बिजली लेता है और 5 स्टार एसी 3 स्टार के मुकाबले 20 से 30% तक पावर सेव करता है। तो हम 5 स्टार एसी थोड़ा महंगा होता है, लेकिन टर्म यूज के लिए बिजली बिल कम आने की वजह से पैसे रिकवर हो जाता है। अगर एसी रोज ज़्यादा घंटे तक हम चलाते हैं तो हमेशा हाई स्टार रेटिंग वाला एसी फायदेमंद होता है। तो वहीं देख रहे हैं कि 3 स्टार एसी नॉर्मल एफिशिएंट देता है, वहीं 5 स्टार एसी हाई एफिशिएंटली पर काम करता है। स्टार रेटिंग बढ़ने पर से पावर सेविंग बढ़ता है। लॉन्ग टर्म में यूज के लिए हाई स्टार एसी एसी बिल कम करता है। तो हमें 5 स्टार एसी ही आगे परचेज करना चाहिए।
तो दोस्तों इस स्लाइड पर देखेंगे कि टेम्परेचर सेटिंग कितना रखना चाहिए। 18 डिग्री सेल्सियस पर एसी मैक्सिमम लोड पर चलता है, जहां 24 से 26 डिग्री पर पावर कंजप्शन कम होता है। वहीं हर 1 डिग्री सेल्सियस पर काम करने से बिजली ज़्यादा लगती है। आइडियल टेम्परेचर कंफर्ट सेविंग देता है। तो दोस्तों एसी का टेम्परेचर सेटिंग का बिजली बिल पर बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम एसी को 18 डिग्री पर चलाते हैं तो कंप्रेसर लगातार फुल लोड पर चलता है और पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। वहीं अगर एसी को 24 से 26 डिग्री पर हम सेट किया जाता है तो रूम का कंफर्टेबल भी रहता है और एसी कम मेहनत करनी पड़ती है। हर 1 डिग्री टेम्परेचर पर चलाने पर हमारा 5 से 7% तक बिजली कंजप्शन बढ़ाता है। इसीलिए इस वक्त भी रिकमेंडेड करते हैं कि एसी को हमेशा 24 से 26 के बीच यूज करने, जैसे कूलिंग भी अच्छी मिली और बिजली भी कंट्रोल में रहता है। तो दोस्तों इस स्लाइड में देखेंगे कि रूम का साइज और इंस्टॉलेशन का क्या है। रूम साइज बड़ा हो तो पावर कंजप्शन भी बढ़ता है, सही टनेज ना हो तो ज़्यादा लोड लेता है। वहीं करंट और इंसुलेशन से कूलिंग लॉस कम होता है। डायरेक्ट सनलाइट से एसी को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो दोस्तों रूम की साइज पर इंसुलेशन का एसी की पावर कंजप्शन पर डायरेक्ट इफेक्ट होता है। अगर रूम बड़ा है तो एसी का टनेज छोटा है तो एसी लगातार हाई लोड पर चलता रहेगा और बिजली ज़्यादा लगेगी। रूम में अगर प्रॉपर कर्टन, डोर, सीलिंग और विंडो इंसुलेशन न हो तो ठंडी हवा बाहर निकल जाती है और गर्मी अंदर आ जाती है। इस वजह से एसी बार बार एक्स्ट्रा कूलिंग देनी पड़ती है। तो डायरेक्ट सनलाइट पड़ने वाले रूम में भी एसी का पावर कंजप्शन और भी बढ़ जाता है। इसीलिए ठीक कर्टेन, सही सीलिंग और सनलाइट कंट्रोल करके हम एसी को इफिशिएंट बढ़ा सकते हैं और बिजली बिल को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि एसी का मेंटेनेंस सही और यूज का बिजली बिल पर बहुत बड़ा इफिशिएंट होता है। अगर एसी का फिल्टर गंदे हो जाते हैं तो एयर फ्लो कम हो जाता है और कंप्रेसर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए पावर कंजप्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। इस तरह अगर एसी को गैस लेवल कम हो तो कूलिंग प्रॉपर नहीं होती है, जिससे ज़्यादा देर तक चलता है रहता है और जिसके स्पीड असर बिजली बिल पर पड़ता है। अगर एसी की रेगुलर सर्विस टाइम पर करवानी करवाई जाए तो एसी स्मूथ चलता है, कम बिजली लेता है और उसकी लाइफ बढ़ जाती है। इसीलिए साल में कम से कम 2 बार एसी की प्रॉपर सर्विस जरूरी होता है सर्विस करवानी। तो फिल्टर गंदे हो तो एयर फ्लो कम हो जाते हैं। गंदे फिल्टर से पावर कंजप्शन भी बढ़ता है। गैस कम हो तो कूलिंग के लिए एसी ज़्यादा चलना पड़ता है। रेगुलर सर्विस एफिशिएंट बनी रहती है। तो दोस्तों अगर हम एसी को सही सिलेक्शन और सही यूज करें तो बिजली बिल भी काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। हमेशा रूम की साइज के हिसाब से सही टनेज का एसी लेना और इन्वर्टर हाई स्टार रेटिंग वाला एसी को प्रॉपर करें। एसी को टेम्परेचर 24 से 26 डिग्री रखें और रूम के कर्टन और प्रॉपर सीलिंग का यूज करें। तो टाइम पर फिल्टर क्लीनिंग और सर्विसिंग करवाएं। याद रखिए एसी का सही सिलेक्शन, कम पावर कंजप्शन और सही यूज कम बिजली लेता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुली लगी तो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इन सारी चीज़ों को हमने देखा। तो रूम के साइज के हिसाब से सही टनेज
को चूज करें। इन्वर्टर हाई स्टार रेटिंग का हरदम एसी परचेज करें। टेम्परेचर को 24 से 26 डिग्री तक रखें। कर्टेन और सीलिंग का उपयोग जरूर करें। रेगुलर फिल्टर क्लीनिंग और टाइमली सर्विस रखें करवाएं। ये सारी चीज़ों को हमें प्रॉपर ध्यान देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।